नमस्कार मित्रों, आज की इस दूसरी प्रेस वार्ता में एक बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव विषय आपके माध्यम से हम दिल्ली वालों के सामने रखने जा रहे हैं। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी यह मामला आपके समक्ष रखेंगे। इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ पश्चिम दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और पार्टी की महामंत्री बहन कमलजीत सहरावत जी और दिल्ली भाजपा के मीडिया रिलेशन प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी हमारे साथ हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके माध्यम से दिल्ली वालों के सामने रखें और दिल्ली के सामने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार के काले चेहरे को बेनकाब करें। हमारे प्रदेश की महामंत्री और हमारी पश्चिमी दिल्ली की प्रत्याशी कमलजीत सहरावत जी, हमारे मीडिया के दोनों साथी प्रवीण शंकर कपूर जी और विक्रम मित्तल जी उपस्थित साथी। पूरे देश में इस समय नवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। खास तौर से माँ भगवती की पूजा अर्चना का ये उत्सव हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली में इसकी विशेष अहमियत हमेशा से रहती है। और प्रशासन हो या कोई भी व्यक्ति हो, विशेष रूप से कि अभी रमजान भी खत्म हुए, ईद खत्म हो गई है, इन धार्मिक समारोह में सौहार्द बना रहे, कम्युनल टेंशन ना हो, इसकी चेष्टा की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो चुन चुनकर कैसे एक वर्ग को खुश किया जाए उस नीति पे काम करती है। PWD डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है, जिसकी मंत्री आतिशी मार लेना है, आज पश्चिमी दिल्ली के 2 मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया है। नवरात्रे चल रहे हैं, लोगों ने व्रत रखे हुए हैं, माताओं बहनों ने व्रत रखे हैं, लोग रोज पूजा कर रहे हैं, कल माँ अष्टमी की पूजा होनी है, लेकिन जानबूझकर उन नवरात्रों के दिनों में विशेष रूप से मंदिरों को टारगेट करना, ये आम आदमी पार्टी और इनके गठबंधन की सोच दिखाता है। 9 फरवरी 2024 को दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें इन दोनों के अलावा भी ISBT से मंजू के टीले तक कुछ ऐसे स्थल जो अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं उनको भी हटाने की बात की गई। लेकिन आतिशी मार लेना, पिक एंड चूज करते हैं। घनी आबादी के अंदर, रेजिडेंशियल लोकेलिटी के अंदर, ख्याला रोड पर और तिलक नगर के गणेश नगर में उन 2 मंदिरों को चुना जाता है और आदेश दिया जाता है कि आज ही तोड़ना है, आज ही हटाना है। मैं पूछना चाहता हूँ, 30-30, 35-35 साल पुराने ये मंदिर बने हुए हैं, अगर आपको शिफ्टिंग भी करनी, हटाना भी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि उसे आज ही करना, इन्हीं नवरात्रों के दिनों में करना? एक धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश की गई। आज सुबह जैसे ही जनता को पता चला, बड़ी मात्रा में जनता वहां एकत्रित हुई और मैं विशेष रूप से माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बिगड़ती हुई स्थिति को उन्होंने बखूबी काबू किया और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। लेकिन ये आम आदमी पार्टी जो अपनी हार से अभी से बौखला रही है, अब इन छोटी हरकतों पे उतर आई है कि सीधा सीधा सनातन में प्रहार कर। एक हमने कल ही देखा, इनके गठबंधन ने सनातन को गाली देने वाले, देश की एकता और संप्रभुता को तोड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को जहां कांग्रेस गठबंधन टिकट देता है, वहीं आम आदमी पार्टी आगे बढ़कर सीधा और आदेश जो मेरे पास कागज है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हर हालत में 15 तारीख को हटाना ही है। कोई मोहलत है क्या? इस दिल्ली में ऐसी 50, 100, 200 जगह होंगी जहां अतिक्रमण है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना, समाज में शांति बनाए रखना, कोई सांप्रदायिक स्थिति ना बिगड़े, उसकी चिंता करना किसका काम है? लेकिन जानबूझकर एक बार नहीं 2-2 बार पुलिस को चिट्ठी लिखी जाती है कि आज ही करना है। चोरी आप करेंगे, भ्रष्टाचार आप करेंगे, जेल आपके मंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन उसका बदला आप दिल्ली की जनता से लेंगे। आज बड़ी मात्रा में माताएं बहनें वहां जिनके विरोध के कारण उनको रुकना पड़ा। लेकिन मैं आतिशी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी? ये ऑर्डर की कॉपी भी है मेरे पास, तो लिखा गया कि 15 तारीख को ही हटाना है। 9 फरवरी का ऑर्डर फरवरी में इंप्लीमेंट नहीं होता, मार्च में इंप्लीमेंट नहीं होता, ऐसी क्या मजबूरी थी? इसको रोका भी जा सकता था, लेकिन जानबूझकर मैंने कहा सनातन पे प्रहार करना और एक वर्ग विशेष को खुश करना, ये सरकार की नीति है। अब चूंकि वो पश्चिमी दिल्ली का मामला था, तो हमने अपनी प्रत्याशी को भी बुलाया, क्योंकि ये खुद
वहां तो बहनों माताओं से मिलकर आएंगे। 35 साल पुराना मंदिर है, इसको तोड़ने की कोशिश की गई। तो मैं चाहूंगा कि एक बार कमल जी भी अपनी बात रखें। सभी साथियों को नमस्कार। मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रेम सचदेवा जी, मीडिया प्रभारी श्री प्रवीण शंकर कपूर जी और मेरे भाई विक्रम मित्तल जी के साथ आज हम बड़े दुखी मन से यहाँ पर हैं। 9 फरवरी का ऑर्डर होता है, सिर्फ 2 के लिए नहीं होता, कुछ और के लिए भी होता है, लेकिन उन 2 को ही चुना जाता है। इसका कारण ये है कि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि यही मंत्री एक कार्यक्रम में जाती है और सनातन धर्म के एक बहुत बड़े प्रतीक श्री राम जी का नारा लगा देती है और वहां पर जो कुछ लोग उपस्थित होते हैं वो शोर मचाते हैं और मंत्री जी वहां पर माफी मांगती है। उस बात को कंपनसेट करने के लिए इतनी बड़ी लिस्ट में से सिर्फ 2 को टारगेट करके उठाया जा रहा है। धर्म आस्था का प्रतीक है। वोट के तुष्टीकरण की राजनीति अगर कोई पार्टी करती है तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जब ये सूची पुरानी थी, इसके अंदर कुछ और भी थे, तो अचानक आपके मुंह से निकले हुए पवित्र शब्द जिसके ऊपर आपने माफी मांगकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर आप कंपनसेट करने की कोशिश कर रही हैं तो दिल्ली की मंत्री को सोचना चाहिए कि दिल्ली की जनता है, ये सत्ता पर बिठाना जानती है, तो ये दिल से अगर उतर जाए तो सत्ता से उतारना भी जानती है। नवरात्रों के पवित्र दिन, और सिर्फ नवरात्रि क्यों, ये तो वो महीना है जिसमें सभी धर्मों के पवित्र दिन आ रहे हैं और हम सबको मना रहे हैं। तो किसी एक चीज की तुष्टीकरण के लिए अगर आप दूसरे को टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय है। और दिल्ली के मंत्री आतिशी जी बहुत अतिशयोक्ति अलंकार में काम कर रही हैं। उनको समझ आनी चाहिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ के लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ भी सकते हैं। इन लोगों में बहुत रोष है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, समय रहते इन्होंने उसके ऊपर संज्ञान लिया और वहाँ की जनता का जिन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया और आज ये डेमोलिशन होते हुए रोका है। मेरा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो आगे भी इस बात का संज्ञान ले कि लोगों की भावनाओं का मजाक न उड़ाया जाए। धन्यवाद। उनका कहना है कि आतंकवादियों जैसा व्यवहार जो है वो मुख्यमंत्री के साथ किया जा रहा है, हार्ड प्रूफ और क्रिमिनल्स की तरह। और आरोप ये भी है कि जब चिदम्बरम जी से मिलने के लिए सोनिया गांधी जाती थी तो उनको एक अलग कक्ष दिया जाता था। तो इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ में ये सौतेला व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? संविधान पर जो है वो राग अलापा जा रहा है कि संविधान बदलने का नारा जो है 400 पार दिया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद संविधान बदल दे। किस बात के आंसू हैं भगवंत सिंह मान की आंखों में थे तो वो बता पाएंगे। दिल्ली सरकार ने जेल के मैनुअल तय किए 2018 रूल नंबर 602। कौन सा कैदी किस तरह से मिलेगा, ये हमने या आपने नहीं बनाया, अरविंद केजरीवाल ने बनाया। और उन नियमों का पालन अरविंद केजरीवाल बतौर कैदी कर रहे हैं। आमने सामने शीशे की दीवार पे मुलाकात हुई है, इंटरकॉम पे बात हुई है। तो अगर भगवंत सिंह मान की आंखों में आंसू है तो उन्हें अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए था कि ऐसे जेल मैनुअल क्यों बनाया, ऐसे रूल्स क्यों बनाया। जहाँ तक आपने चिदम्बरम और सोनिया गांधी की बात की तो सोनिया गांधी एसपीजी प्रोटेक्शन में थे, उसके रूल्स मैनुअल अलग हैं। जो प्रशासन और जो व्यवस्थाएं हैं वो हर कैदी के अनुसार तय की जाती है। और भगवंत सिंह मान अगर रोते हुए अच्छे लगते हैं हमें, अगर वो दिल्ली की तबाही पर रो रहे होते, दिल्ली को जिस तरह से लूटा गया उस पर रो रहे होते, काश अंदर जाके उनका जमीर जाता और बताते अरविंद कि तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि कोई पॉलिसी तुमने पंजाब में भी पेश की। वहाँ भी लोग शोर मचा रहे हैं कि पंजाब एक्साइज पॉलिसी की भी जांच होनी चाहिए। देखिए क्या होता है 400 पार का नारा, पिछले 10 साल का काम हमारा प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हमने कहा धारा 370 हफ्ते की तो होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हुई। उन्होंने कहा कि सीए लागू होगा तो हुआ। और कल जो संकल्प पत्र आया है 400 पार का जो संकल्प पत्र है, ये अगले 25 साल का विजन है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाला है। संविधान इस देश का इतना महान और सुदृढ़ है, उसको बदलने की या उसको चेंज करने की हिम्मत कोई नहीं कर
का हमारे संविधान में इतनी ताकत है, वो पूरे हर देशवासी को एक सुरक्षा देता है, कवच देता है। जो लोग इससे डर रहे हैं वो अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कर्म उनके हो रहे हैं, उनको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्यवस्था सबकी हो जाएगी, क्योंकि चोरी है, भ्रष्टाचार है और इस हमाम में सब नंगे सब दिखेंगे। पिछले 3 संडे 3 अभियान, तीनों से पिछले 3 रविवार उन्होंने 3 अभियान लॉन्च किए और शाम होते होते उनकी हवा निकल गई। और जहाँ तक पहले भी हमने कहा, जेल का जवाब वोट नहीं होता, जेल का जवाब चोट होता है, जो इस समय दिल्ली की जनता उनको देने को तैयार है। क्योंकि दिल्ली की जनता पानी के लिए मर रही है, जो इनके भ्रष्टाचार से आजिज है, जो इनकी चोरी से आजिज है, इनका झूठ का भ्रष्टाचार का सारा नकाब है, जनता ने देख लिया है। अब जैसे अभियान अपने घरों तक इनके सीमित रहेंगे, दिल्ली की जनता तो अपना मन बना चुकी है और ऐसी कसर कर इंडी गठबंधन ने पूरी कर दी।